हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विस्डम क्लासेस। आज हम जो वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 13 क्लास 9 की जो 3 अगस्त की आपकी वर्कशीट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। होप यू आर वेल एंड स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट। इस वर्कशीट में जो है कि एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया है कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि और क्या होते हैं। ये हमने आपका जो फर्स्ट चैप्टर था 9th क्लास का उसमें हमने पढ़ा भी था कि यदि आपने किसी ने एटम और मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़े हैं तो आप एटम और मॉलिक्यूल्स की जो हमारी है वीडियो वो आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट। इसमें वर्कशीट में क्या है कि जो एक बच्चा है ज्ञान उस और जो अपनी दीदी से बातें करता है और बातें करते हुए क्या कहता है कि वो आपसे कि जो साइज़ होता है एटम का वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, सिग्निफिकेंट होता है और उसको हम वी कांट सी दैम और हम उसको अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो हमारे एटम होते हैं, एटम क्या होते हैं, बहुत छोटी बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, मैटर की। और मैटर हमारे कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो भी मैटर है वो छोटे से छोटी यूनिट से मिलकर बनते हैं। उन छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एटम्स। अब ये जो एटम्स हैं, एटम्स के लिए एक थ्योरी दी गई थी जो किसने हमें प्रोवाइड की थी, जॉन डाल्टन थे। जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो बहुत ही बेसिक यूनिट होती है किसकी, मैटर की। अब जो ये थ्योरी बेस थी हमारी किसके ऊपर बेस थी कि जो ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के आधार पर बेस थी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, वो सब किससे मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से। और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती हैं, ब्रिक्स होती हैं। एक ऑर्गेनाइज को बनने के लिए हमने पहले भी पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइज कैसे बनता है, सेल से बनता है। तो सेल क्या हो जाती है, बेसिक यूनिट हो जाती है। इसी तरह से मैटर को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या, हमारा एटम। तो एटम क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, मैटर की। अब जो जॉन डाल्टन थे इन्होंने बहुत ही कम एज में हमें ये एटॉमिक थ्योरी भी दी थी। और ये जो है शुरू से ही जो है जो थे वेवर फैमिली से थे। और इसमें क्या है कि ये इन्होंने बहुत कम समय में ही अपनी पढ़ाई को पूरा कर लिया था। अब इन्होंने जो थ्योरी दी थी एटॉमिक थ्योरी उसको हम स्टडी करते हैं और ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके पॉइंट्स अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट में क्या है कि जो हमारे सभी मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके जो टिनी पार्टिकल्स मिलकर बनते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स। सेकंड है हमारा एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। और जो एटम्स होते हैं इनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना इनको डेस्ट्रॉयड किया जा सकता है। मीन्स क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन होती है जब केमिकल रिएक्शन, तो उसमें जो हमारे एटम्स होते हैं इनको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका जो आपको दिखाया गया है नीचे देखिए इसका एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या है कि आपका कि 18 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर है। वाटर, इसमें वाटर क्या है, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है इसमें देखिए कि 2H2O लिखा हुआ है जो गैस है हमारे पास। आपको पता है कि हाइड्रोजन है ये H, इसका एटॉमिक वेट क्या होता है, आपका एटॉमिक वेट क्या होता है इसका, 1। तो इसमें क्या करते हैं कि जो 1H2 होता है इसमें हमने हाइड्रोजन के कितने लिए हैं, 2 एटम लिए हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई 2 × 2, तो इसे क्या हो गया, 4 ग्राम हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन का जो होता है क्या होता है कि ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के हमने कितने एटम लिए हैं, 2 लिए हैं। तो 2 × 16, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, 8 ऑक्सीजन 16। तो इसी तरह से इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 की 2 में तो क्या हो गया, 32। तो हमारा ये टोटल वेट कितना हो गया, 36। अब हम देखते हैं जो आगे आपका रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट किस तरह से बना है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ था, 2H2O। इसमें क्या है कि आपका H2 हमने इधर कितने लिए थे, 4। इसी तरह से यहाँ पे H हमारे कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं, 16, क्योंकि हमने ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। इन दोनों को हमने प्लस करके मल्टीप्लाई किससे कर दी है, 2 से। तो इसका भी वेट कितना हो गया, 36। तो ये जो आपका बताया गया है कि इसका जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे कि एटम्स आर इन
डिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएट मीन्स क्या है कि रिएक्शन के बाद जो रिएक्टेंट होते हैं उनका जो वेट होता है, उनका जो मास होता है, वो प्रोडक्ट का भी रिएक्शन के बाद सेम होता है। तो इसको के ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब इसके बाद जो एटम्स हैं, एटम्स जो होते हैं गिवन एलिमेंट में उनका साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। और डिफरेंट एलिमेंट में क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मीन्स क्या है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और जब आप सेम एलिमेंट लेंगे तो उसमें क्या होगा, उनका साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। एटम्स कॉम्बाइन इन फिक्स रेशो। अब एटम्स जब कंबाइन करते हैं, एक इनका फिक्स प्रपोर्शन होता है कंबाइन करने का, जिसके बाद ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स आपको पता है कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, जब हमारे दो या दो से अधिक एटम्स जुड़ते हैं तो वो क्या बना देते हैं, कंपाउंड्स। तो इस तरह से जो ये डाल्टन की थ्योरी थी ये आपको बताई गई है। अब इसी के थ्योरी के आधार पर जो नीचे आपकी वर्कशीट है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। इस थ्योरी में क्या है कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी थिन पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मीन्स क्या है कि अभी आपको जैसे बताया कि ऑल मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती हैं, जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स। नेक्स्ट है हमारा जो बेसिक यूनिट हो गई मैटर की, वो पार्टिसिपेट करती है किसमें, केमिकल रिएक्शंस में। कि जो एटम्स होते हैं जब रिएक्शंस होती हैं तो पार्टिकल्स जो बेसिक यूनिट है एटम्स की वो क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड है जो एटॉमिक थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, केमिकल कॉम्बिनेशन के आधार पर। नेक्स्ट आपका जो डी हुआ है, डी पोर्शन है आपका, इसमें के जो एटम्स हैं कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डेस्ट्रॉयड। मीन्स क्या था, जो अभी आपको बताया है कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि एटम क्या है, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पे आपके फिलअप्स दिए गए हैं इनका आंसर बताया गया है। तो आप अच्छे से डाल्टन थ्योरी को पढ़ेंगे। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है आपका, एक्सप्लेन एनी 3 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में बता रहा है जो 3 एग्जांपल्स के साथ। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि डाल्टन के पोस्टुलेट्स ये क्या है, जो यहाँ पर दिखाए गए हैं डाल्टन के, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है इसमें क्या है आपके, ये पोस्टुलेट्स हैं। इसमें क्या है, कोई से भी एनी 3 आपको बताने हैं, कोई से भी एनी 3 आपको गिवन करने हैं, कोई से भी आप बता सकते हैं। और इनके जो तीनों एग्जांपल्स आपको लेने हैं वो एग्जांपल आपको नीचे राइट डाउन किए गए हैं। इनको आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं अपने। और उसके बाद जो ये आपको एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इसको क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट करते हैं। तो आप यहाँ से अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो होप आपको ये आपका यहाँ पर ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करने के बाद इस वर्कशीट को आप कंप्लीट करेंगे, और वर्कशीट को कंप्लीट करने के बाद यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालकर पूछें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी इस वीडियो को हमें लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये डाल्टन थ्योरी समझ में आए, वर्कशीट को करने में हेल्प मिले। क्योंकि आजकल हर स्कूल में वर्कशीट प्रोवाइड की जा रही हैं और कुछ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आती हैं, तो जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आगे भी आपकी वर्कशीट कंटिन्यू डालते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर विजडम क्लासेस।